मॉर्निंग क्लास। मेरी आवाज पहुंच रही है सब लोग तक? अगर पहुंच रही है तो बोलेंगे यस, नहीं पहुंच रही है तो चले जाएंगे। यस बोलिए, यस पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आप यस बोलिए। आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, यस बोलिए। चलिए, गुड। सब यस बोल दिया। प्लांट किंगडम पढ़ा रहे थे हम अपने बाबू लोग को। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम आपको ये बताए थे, सीबीएसई वाला घुसिया गया था सकल की सर आप इंग्लिश बस हिंदी लिखते ही नहीं है। जिसमें फूल लगता है उसको कहते हैं पुष्पोद्भिक। याद है बाबू लोग? पुष्पोद्भिक। इसको क्या कहेंगे? फेनेरो केम। और जिसमें फूल नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिक। भैया इसमें फूल ही नहीं लगेगा। क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेम। क्रिप्टोगेमी। याद रखिए, फ से फूल, फ से फेनरोगेमी। इसको कितनी भाग में बांटे थे? इसको बांटा गया था 2 भाग में। कौन सा? एक उघारे बिया वाला यानी नग्न बीजीय, और एक आवृत बीजीय। आवृत बीजी को एंडोस्पर्म कहते हैं और नग्न बीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। आगे बढ़े। 11 तारीख का फिजिक्स का क्लास नहीं है। चलो भैया देखो, इसको बताइए कितने भाग में बांटा गया था। आज ये आपका प्लांट किंगडम खत्म हो जाएगा। देखिए, फिजिक्स और बायोलॉजी नॉर्मली ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। शाम वाले में हम लोग 2 चीज देखेंगे, केमिस्ट्री और स्टैटिक जीके। हाँ, शाम वाला क्लास आज लंबा चलेगा। कल तो भाई फर्स्ट क्लास थी तो ज़्यादा नहीं चला। ब्रायोफाइटा याद है? ब्रायोफाइटा, सॉरी थाइलोफाइटा होगा ना। पहला क्या था? थाइलोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा। इसी में अंदर क्या आया था? काई आया था। काई वो एम्फीबियन पौधा होता है। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मतलब ये बहुत जल्दी फैल के फलते हैं सर। टेरिडोफाइटा। इसमें बताइए कितने, सबसे बड़ा कौन सा था? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन कौन से आएंगे भाई साहब? एक आता है आपका शैवाल। शैवाल कितने लोग बता सकते हैं? ये सवाल वही बता सकते हैं जो ज्योग्राफी का क्लास किए थे। दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? मतलब जो नक्शा का क्लास किए हैं वही बता सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? आंसर दीजिए तो। दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल सारगैसो। वेरी गुड। अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, सारगैसो सागर में। चलिए, शैवाल हो गया। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। अब लड़कों को इस बात में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। इवन हमें भी कंफ्यूजन होता था और आज तक से पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए हमने एक बड़ा बेहतरीन नाम याद रखा था। समझिए कैसे। हम हमारे एक सर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि बेटा तलवार कितना भी तेज कितना क्यों ना हो, वो म्यान को नहीं काट सकती है। तलवार को जिसमें रखा जाता है ना उसे म्यान कहा जाता है, चाहे वो तलवार द्विधारी तलवार क्यों ना हो। तो जो द्विधारी तलवार होती है ना उसको सैफ बोला जाता है। जो आइसक्रीम बन गया ये तो ऐसी तलवार होती है द्विधारी तलवार। आप मूवी वगैरह में देखते हैं द्विधारी तलवार दोनों ओर से। बाहुबली वाला देखे हैं? बाहुबली का तलवार कैसा है? द्विधारी तलवार, एकदम सीधा रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सैफ। द्विधारी तलवार को क्या कहा जाता है? सैफ। द्विधारी तलवार को क्या कहा जाता है? सैफ। देखिए, स से क्या हो जाएगा? शैवाल। फ से क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सैफ अली खान। हाँ, सैफ अली खान। बढ़िया है। और खतरनाक निकला हो तो सैफ से सीधे सैफ अली खान बना दिया। बढ़िया है। आगे बढ़े।
चलिए अब कवक के बारे में पढ़ना है। इसको क्या कहा गया था? एल्गी कहा गया था। अंतरिक्ष में ले जाने वाले शैवाल का नाम क्या था? अंतरिक्ष में ले जाने वाले शैवाल का नाम क्या था? बताएंगे लोग? कोलोरोला नामक शैवाल था। अब बात करते हैं कवक की। कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंगी। कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये अपना भोजन नहीं बना सकते। अपना भोजन ये नहीं बना सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अपना भोजन नहीं बना सकते। इसलिए ये कहाँ रहते हैं? नमी वाले स्थान पर। नमी वाला स्थान पर, जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहता है। ह्यूमिडिटी, नमी वाले स्थान पर ये रहते हैं, जहाँ पर ये क्या पाया जाता है? ह्यूमिडिटी पाया जाता है। इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी आती है। सवाल कवक की कितनी कैटेगरी होती है? 3 कैटेगरी। ये भोजन नहीं बना सकते, जबकि ये देखेंगे एल्गी तो अपना भोजन बना सकते थे क्योंकि वो हरे रंग के थे। सवाल ये कवक। अब कवक की जो कैटेगरी देखेंगे वो 3 कैटेगरी की आती है सर। एक कवक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं आप लोग मशरूम। कवक की कितनी कैटेगरी? 3। एक हो जाएगा आपका कवक से निकलेगा मशरूम। मशरूम खाते हैं आप लोग? मशरूम कवक देखें कि नहीं? कुकुरमुत्ता टाइप का होता है। कवक किस टाइप का होता है? कुकुरमुत्ता टाइप का। मशरूम, यीस्ट, पेनिसिलिन, ये सब चीज़ें होती है। कोलोरोला तो अंतरिक्ष में ले जाता है। गुड। देखिए मशरूम, मशरूम, यीस्ट और पेनिसिलिन। देखिए इतने से ही क्वेश्चन आएगा आपका। मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम के बाद होता है दाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मशरूम में पाया जाता है। मशरूम को लोग क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता कहते हैं। मशरूम को क्या कहेंगे लोग? कुकुरमुत्ता कहा जाता है। तो वो भी क्या है? कवक की कैटेगरी है। कवक की कैटेगरी है। नहीं देखे मशरूम? मशरूम आजकल लोग बहुत खाते हैं। और देहात में हम लोग इसको कुकुरमुत्ते बोलते थे लोग। पेड़ और पैसे फल जाता है। ऐसे ये जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं इन सब को कोई नहीं खाता है। देखिए देहात वाले हैं सर, ये जहरीला भी होते हैं सब। ये सब जहरीले भी होते हैं सर। ये सब कैसे हो जाता है भाई? जहरीले टाइप के हो जाते हैं सब मशरूम में। हर कैटेगरी पाई जाती है। इसकी कई टाइप की वैरायटी होती है जो आप भी देखे होंगे। सूखा मशरूम देखे हैं कि नहीं? पेड़ पौधों पे उग जाता है। आप देखे होंगे सूखा, ऐसे पेड़ पौधा रहता है ना तो उस पर भी हो जाता है। 2 कैटेगरी आप बेसिकली देख लीजिए, आपके काम आएगा। यहाँ देखिए आप ये वाली मशरूम बहुत देखे होंगे। ये वाली मशरूम देखे, इसको कहते हैं लोग कुकुरमुत्ता है। जगह जगह बचपन में हम लोग इसको मार के इसे फोड़ देते थे, ऐसे फोड़ देते थे। ये क्या है भैया? कवक है। ये कभी भी हरे रंग का नहीं होता है। जब ये हरे रंग का नहीं होता है तो इसकी मजबूरी यही है कि इसके अंदर जब हरा रंग का नहीं है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये भोजन कहाँ से बनाएगा? तो ये जानबूझ के ऐसे जगह पे रहता है जहाँ से नमी वगैरह खींच सके, कुछ कुछ भोजन वोजन खींच सके। कवक की एक सूखी कैटेगरी भी होती है जो चिप्स की तरह पाई जाती हैं और पेड़ पौधों पर ऊपरी भाग पे लग जाते हैं। ऐसे इस टाइप का देखे होंगे पेड़ पौधों के ऊपरी भाग में। ये क्या चीज़ है? कवक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? फंगी कहेंगे। आगे बढ़े। सोयाबीन में भी होता है। हाँ भाई, सोयाबीन में भी होता है। मशरूम में, सोयाबीन, मशरूम, सोयाबीन दाल, मशरूम सोयाबीन दाल में प्रोटीन ज़्यादा होता है। कवक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंगी। आप लोग भी कवक देखे होंगे। ये तो बड़े साइज के कवक है। ये क्या है? बड़े साइज के कवक है। लेकिन छोटे साइज के भी कवक होते हैं सर। आप कभी ब्रेड या रोटी सड़ते हुए देखे? हाँ, देखें कि नहीं देखें? कितने लोग देखे भाई? उस पे भी हो जाते हैं सब कवक, सड़ उड़ जाता है रोटी वगैरह। तो सीबीएसई वाला रोटी देखा है कि नहीं देखा है जी? ब्रेड बोलता है सब उसको। देखिए यहाँ ब्रेड पे भी फंगी जम जाते हैं सब, कवक जम जाएंगे सब। अब ब्रेडवा भूरा भूरा रंग का हो जाता है, अजीब टाइप का।
लोग कहते हैं देहात में कहते भूया गया है। देखिए ये छोटा साइज का कवक है, ये जो कवक है ये कैसा है, छोटा साइज का है। देखिए इसमें अगर आप देखिएगा ध्यान से कवक को, तो ये ब्रेड ठीक ठाक है, ये भी हल्का ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये थोड़ा थोड़ा कवक जमना चालू कर गए हैं। इसको तो पूरा खत्म ये दिया है कवक वगैरह। गांव में अगर कवक जम गया ना तो लोग सामान फेंकते नहीं है, काछ देते हैं ऊपर से एक परत, नीचे वाला खा जाते हैं। लड्डू वगैरह में जम गया ना तो ऊपर वाला फेंक देते हैं। ये वहीं जमेगा जहाँ नमी वाला जगह रहता है, उसी को खाने लगता है। कवक देखे, इसको लोग बोलते हैं भूई आ गई, देहात में हम लोग तो बोलते हैं भूई लग गया। समझ में गया? कुछ मिठाई उठाई रख दीजिए कि ज़्यादा दिन हुआ वो भूई लग जाएगा। वो क्या होते हैं सब, कवक होते हैं सब छोटे छोटे। आप कहेंगे कि सर ये आते कहाँ से हैं सब, खनवा रखने हर जगह है सब, इवन हमारे शरीर पे भी बैठे होंगे सब छोटे छोटे सब। लोग कहते हैं कि इंसान जो है इतने वायरस से घिर कर भी मरता क्यों नहीं है। मतलब एक होना है ना यार, कंफ्यूजन हमको इस बात का है कि हम लोग मतलब इतने सारे जीवाणुओं के बाद भी जिंदा कैसे हैं। मतलब लोग कहते हैं ना भाई, सब वैज्ञानिक वगैरह का यही कहना है कि अगर आप माइक्रोस्कोप से देख लेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, जिंदा कैसे इतने सारे ये कवक रहते हैं। तो कवक आप समझ में आ गया, कवक क्या होता है। तो भैया कवक एक फैमिली का नाम है, फंगी एक फैमिली का नाम है, जिसमें सबसे फेमस कवक का नाम है मशरूम। क्या नाम है? मशरूम। मशरूम थोड़ा बड़े होते हैं सर, जिसको खा सकते हैं। बाकी कवक छोटे साइज के भी होते हैं सब। आप पेड़ वगैरह पे भी देखे होंगे, छोटे छोटे सी टाइप के बन जाते हैं। यीस्ट आप देखे होंगे, यीस्ट कितने लोग देखे हैं? यीस्ट को कहते हैं खमीर। क्या कहेंगे? खमीर कहा जाता है। यीस्ट सरसों के दाना की तरह होता है, सरसों का जैसे दाना होता है वैसे ही मिलता है यीस्ट। आप दुकान पे जाके कहेंगे कि हमको क्या चाहिए भैया? यीस्ट चाहिए। ईस्ट, ईस्ट समझते हैं? हमको क्या चाहिए? ईस्ट चाहिए। तो वो आपको ईस्ट दे देते हैं सर। ये रहा आपका ईस्ट, सरसों के दाना की तरह होता है ईस्ट। किसी चीज दूसरे चीज में आपको मिला दिया जाता है। देखिए यही है ईस्ट, इसको दूसरे चीज में मिला दिया जाएगा। किसी दूसरे चीज में आप मिला दीजिए तो वो उसको सड़ा देगा। उसको क्या करेगा? ये ईस्ट सड़ा देता है। ईस्ट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। ईस्ट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? खमीर कहेंगे। देखिए सरसों के दाना की तरह होता है। आप किसी चीज में अगर इसको मिला दीजिएगा तो उसको सड़ा के बजबजा देता है। सड़ा के क्या करता है? बजबजा देता है। जलेबी आप देखें, रात में उसमें ईस्ट डाल देता है। शाम में मेरा क्लास नहीं चलता है, अरे बेवकूफ कहीं का, तुम्हारा नहीं चलता, यहाँ सारा लड़का लाइव रहता है। पोस्ता अलग होता है रे भाई, ईस्ट अलग होता है। मार कमेंट मार दिया कि रात शाम में मेरा क्लास नहीं चलता है, मेरा क्लास नहीं। अरे भैया आपका दिक्कत है, 8 बजे से लाइव रहता है। नहीं चल रहा था जी, कल केमिस्ट्री पढ़ा भी दिए थे, तो 8 बजे दूसरे जगह फ़ोन पे बतियाता होगा। ये ईस्ट जो होता है ये किसी चीज़ को सड़ा देता है। इसलिए आप देखिएगा जलेबी छानने वाला ना रात में ही मैदा सान लेता है, उसमें 2 चम्मच ईस्ट डाल देता है, जिससे जलेबिया सुबह होकर बजबजा जाता है। अब उसमें देखिएगा ना जलेबी को तो निकालेगा इसे, एगो कपड़ा लेगा, उसमें थोड़ा सा छेद रहता है, उसमें ये है ऐसे डालेगा, जलेबी को इसे टाइट करेगा, थोड़ा सा साइड से इसे थोड़ा सा चुआ के इसे काट देगा, धड़ा ऐसे 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 बना देगा जलेबी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग जब छोटे थे तो एक मैडम थी, हम लोग को पढ़ाती थी क्लास 3 या 4 में, तो पूछने इंग्लिश पूछती थी, कहते ए खड़ा हो, जलेबी का बताओ, जलेबी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? और हमको पता ही नहीं था, हम चुपचाप खड़े हो गए, जलेबी का इंग्लिश पता ही नहीं था। और मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, उससे पूछे तू बता जलेबी इंग्लिश में क्या कहेंगे जलेबी? तो बोलता है कि राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप। बेवकूफ कहीं का, राउंड राउंड स्टॉप। जलेबी को जलेबी ही कहते हैं। समझा क्या? चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये यीस्ट हो जाता है। यीस्ट से जब भी कभी आप किसी चीज़ को सड़ाते हैं, यीस्ट से जब भी किसी चीज़ को आप सड़ाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। यीस्ट से किसी चीज़ को सड़ा देना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। क्या कहलाएगा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हिंदी में क्या कहा जाता है? किड़वन कहते हैं, किड़वन। किड़वन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को यीस्ट मिलाकर सड़ा देना, घोर देना, उसे क्या कहते हैं? किड़वन कहते हैं।
क्या कहेंगे, किण्वन के नाम से जाना जाता है। जैसे अंगूर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अंगूर, अंगूर ले लेते हैं, फल वगैरह ले लेते हैं। अंगूर और फल को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसमें हल्का पानी डाल के घोर देते हैं अंगूर वगैरह को। अब जैसे मान लीजिए यहाँ है, इसी बोतल में, इस बोतल में क्या कर लेते हैं, अंगूर डाल देते हैं, इतना अंगूर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा फल के टुकड़े डाल देंगे इसमें, और इसमें 2 चम्मच ईस्ट डाल के हल्का पानी डाल के इसे हिला देंगे, ऐसा हिला देंगे, और हल्का सा इसको इसे टेम्परेचर वाले जगह पर रख देंगे, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। तब ये इसी को क्या कहा जाएगा कि इसका क्या हो गया है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन हो गया है। फर्मेंटेशन यानी यीस्ट जब किसी चीज़ को सड़ाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। और जब कभी भी मीठा चीज़ को क्या कहा जाता है, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, जो भी मीठा चीज़ होता है, जूलॉजी में तो पढ़ाई है कि जब कभी भी आप शर्करा का क्या कहते हैं, किण्वन करेंगे, शर्करा का क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। शर्करा मतलब मीठा चीज़, तो फल भी तो मीठा चीज़ हो जाएगा, तो आपको मिलता है इथाइल अल्कोहल शराब, अब प्लस गैस निकलती है CO2, क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ताड़ी जो होता है ना, ताड़ के पेड़ पे जो ताड़ चढ़ते हैं सब वही काम करते हैं। ताड़ के पेड़ पर नेचुरल यीस्ट होता है, तो उसमें क्या करेगा सर, ताड़ का खोजा वगैरह उसमें काट के रख देता है सब, पानी मिला उला के उसमें खूब अच्छा से, और उसमें जब सड़ ओड़ के हो जाता है तो क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल। और कौन सी गैस निकलती है, CO2। आप अपना खाना भी रख दीजिएगा ना, दाल चावल साँझ की एकदम देहात में बोलते हैं ना, बोझ के रख दिलो, उसको रख दीजिएगा, 10 दिन बाद अगर उसको खोलिएगा तो भौक से महकेगा CO2, और एकदम गजगजा आ गया रहेगा। तो शराब को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। शराब को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट समझ आ गया कि नहीं, यीस्ट, यीस्ट क्या चीज़ है, एक छोटा साइज का कवक है, छोटा साइज का कवक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। यीस्ट कभी भी हरे रंग के नहीं होते हैं सर, ये आप हमेशा ये बात याद रखिएगा। शर्करा के किण्वन के लिए यीस्ट का ज़रूरत पड़ता है, यीस्ट का ज़रूरत पड़ता है, और वो कौन सा अल्कोहल बनाता है, इथाइल अल्कोहल C2H5। शराब किसे कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर मिथाइल अल्कोहल कह देगा CH3OH, तब ये भैया जहरीली शराब हो जाएगा, इसको पिएंगे तो मर जाएंगे, नहीं तो अंधे अंधे हो जाएंगे, बहुत खतरनाक होता है मिथाइल अल्कोहल। तो बोलिए, शर्करा के किण्वन से फलस्वरूप क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, जिसे कहते हैं शराब। कौन सी गैस निकलेगी, तो उसे कहते हैं CO2। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 10 दिन 15 दिन लग जाता है। 10-15 दिन बाद वो सड़ने लगता है ससुरा, बहुत ज़्यादा महकने लगता है। तो उसको जल्दी करने के लिए उसमें एक एंजाइम मिला दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। किण्वन की क्रिया को तेज करने के लिए, फर्मेंटेशन यानी सड़ा देने वाली क्रिया को तेज करने के लिए हम कौन सा एंजाइम मिलाते हैं, जाइमेज एंजाइम मिलाते हैं। जब कभी कोई मीठा चीज़, हिंदी में कहते हैं शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट, तो शर्करा का किण्वन किया जाता है तो फलस्वरूप शराब और क्या बनते हैं सब, CO2 बनते हैं सब। क्या बनेगा सब, CO2। याद हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कवक की कितनी कैटेगरी, कवक जो होते हैं उसे फंगी कहते हैं। ये क्लोरोफिल ना होने की वजह से भोजन नहीं बना सकते हैं, नमी वाले जगह पर होते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जांपल मशरूम है, उसके बाद यीस्ट है। ये भोजन को खमीर बना देता है, थोड़े दिन रोक दीजिए, जलेबी, इमरती, ये सब इसी टाइप से बनते हैं सर। पेनिसिलिन क्या होता है भैया, ये भी एक कवक होता है, जिसको आप खा लेंगे पेनिसिलिन का ना, अच्छे से खा लीजिएगा तो फिर आपको कोई कितनों पीटे का दर्द नहीं करेगा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, आप बताइए। पेनिसिलिन की खोज किसने किया, आप बताइए। अरे क्या करता है रे कुणाल कुमार, उसमें दीदी दे दे, किसको बोल रहा है तुम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है। फिर को वो मैं अपन घर के बात बतियाता है कमेंटवा में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग।
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन जो होता है ना, अगर आप खा लीजिएगा तो दर्द नहीं करेगा। पहले किसी को अगर घाव हो जाता था तो उसको कोई सुन्न करने या की दवा नहीं होती थी, तो गांव का जो मुखिया होता था ना, वो पेड़ में बंधवा के घाव हो जाता था तो खड़े ससुरा नोचवा देता था, बहुत भयानक, खड़े नोचवा देता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नोचवा देता था तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 8-10 जगह घाव हो गया था। वो का गाँव का मुखिया उसको रात में से टंगवा लिया, खड़े खड़े नोचवा लिया, बहुत रोया था एलेक्जेंडर, वह कहा था बाप रे बाप जान ले लिया, गांव छोड़ के भाग गया जड़ी बूटी की तलाश में। तभी उसे पेनिसिलिन मिला जिसको खाने से दर्द की कम हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आ जाती है। तो कवक भी आप समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा। सहवाल ये हो गया, सहवाल कल बता दिए थे, कवक हो गया। अब आते हैं सैक। किस पे आते हैं? सैक। सैक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइकेन कहा जाता है। सैक को इंग्लिश में लाइकेन कहा जाएगा, हिंदी में क्या कहा जाता है? सैक कहा जाता है। कौन है मोनी बाबू? इसको ब्लॉक करने के लिए लड़का का है कह रहा है सर। यहाँ किसी को कवक में दिक्कत है तो बोलो भाई, हम लाइकेन में आगे बढ़ने वाले हैं। लाइकेन बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अरे ऐसे ही दिखता है पेनिसिलिन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किसको? सैक के बारे में। सैक यानी लाइकेन। सैक को कहिए या लाइकेन कहिए, दोनों बात बराबर है। लाइकेन कहिए सैक। देखिए इसके अंदर जो होता है ना, दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। किसके अंदर? कवक की भी क्वालिटी पाई जाती है और शैवाल की भी क्वालिटी पाई जाती है। इसको दोनों में क्वालिटी देखी जाती है। कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है किसको? लाइकेन को। ये कवक का भी काम करता है, यानी भोजन भी, लाइकेन इसका शैवाल की तरह भोजन भी बना लेता है और नमी वाले स्थान पे भी रहता है। तो इसको दोनों के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो लाइकेन को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा भाई? लाइकेन को कहा जाता है। आगे बढ़ जाए। लाइकेन को कहा जाता है। लाइकेन बेसिकली किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। लाइकेन किस कलर का होगा? ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर पोल्यूशन यानी प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ये वाइट कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? वाइट कलर का हो जाएगा। लाइकेन ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन अगर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो क्या हो जाएगा? ये वाइट कलर का हो जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए भैया कि वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? कौन सूचना दे देता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन लाइकेन यानी सैक को कहा जाता है। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन लाइकेन यानी सैक को कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? लाइकेन यानी सैक को कहा जाता है। इसी से हमें दो कैटेगरी मिलती है। जैसे उसकी 3 कैटेगरी थी ना, इसकी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से हमें मिलता है लिटमस पेपर। लिटमस क्या मिलता है? लिटमस पेपर। ग्राफिक का मतलब होता है रंगीन। आपको आप पढ़ेंगे ना तो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर खरीदने जाइएगा ना तो कहता है कि इसमें 6 GB ग्राफिक्स है, मतलब 6 GB इतना कलर है, हर कलर इसमें दिख जाएगा। वरना ग्राफिक्स कम रहेगा ना तो रंगीन देखने में दिक्कत होगा। किसी के कंप्यूटर में 2 GB ग्राफिक्स होगा तो उसको गेमिंग वगैरह खेलने में दिक्कत होगा, क्योंकि अलग अलग कलर की अलग अलग सीनरी लाते हैं, वो उसमें दिखा नहीं पाएगा।
तो इसमें ग्राफिक्स होता है। तो ग्राफिक्स से क्या मिलता है? लिटमस पेपर। आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि लिटमस पेपर जो होता है वो बेसिकली किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। बेसिकली लिटमस पेपर ब्लू कलर का होता है। जब आप इसको एसिड डालते हैं तो ये लाल में बदल जाता है और उसको आप रख के कहते हैं कि नहीं लाल लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर लाल रंग का होता ही नहीं है। लिटमस की प्राप्ति किससे होती है? तो लाइकेन से होती है। कौन से लाइकेन से होती है? तो ग्राफिक्स नामक लाइकेन से होती है। एक होता है असीमिया नामक लाइकेन से होती है। इससे दवा बनाया जाता है। असीमिया भी एक लाइकेन का नाम है। यार अमित कुमार गुप्ता, तुम सबको काहे डिस्टर्ब करके रखता है? प्यार से समझ में नहीं आता जब तक आदमी चार गो बात नहीं बोलेगा। ये कमेंट तुमको अपना नाम बताने के लिए थोड़ी है, बेवकूफ कहीं का। पढ़ाना लिखाना छोड़ के इन लोग का नाम ले ले आदमी इसमें। एक से एक घोंचू होता है सर। यार दिमाग का खराब करता है ऐसा तुम लोग। देखो यहाँ पता नहीं क्या क्या। कुछ कुछ ऐसा लड़का रहता है सर मेरा नाम ले लीजिए। अरे यार एप्लीकेशन पे तुम लोग देखोगे तो इतना लड़के हैं ऐसे कि नाम लेते लेते हम परेशान हो जाएंगे। 5 लाख के पार होने जा रहे हैं ऐसे लड़के सब। अब वो गूगल प्ले स्टोर की एक रूल है कि 1 लाख से ऊपर जाएगा तो एक ही बार 5 लाख पे अपडेट करके बताता है। इस महीने 5 लाख लड़के चले जाएंगे सर। कितने का नाम लेंगे 5 लाख लड़कों में? तुम्हारा खोपड़ी नहीं है? तू ही कमेंट करता है, तुमको क्या लगता है? ये सब का दिमाग खराब करके रख देता है। सोचा भैंस छोड़ के सीधे आ गया सर खान सर के पास। इससे ना डिप्थीरिया की दवा बनती है। डिप्थीरिया कौन सा रोग होता है? गला सड़ जाता है, बताए थे। डिप्थीरिया की दवा बनती, डिप्थीरिया की दवा बनती है डीपीटी। कितनी किसकी दवा बनती है? डीपीटी। इसमें तीन तीन बीमारी शामिल है। डी से क्या होता है भैया? डिप्थीरिया, काली खांसी यानी परट्यूसिस और टिटनस। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। देखिए काली खांसी को पी से क्या कहते हैं? परट्यूसिस। काली खांसी को क्या कहते हैं? परट्यूसिस। आदमी भयानक खांसता है खूब भयानक खांसेगा तो उसे क्या कहते हैं? परट्यूसिस कहते हैं। तो एकमात्र लाइकेन जो होता है, ये लाइकेन जो होगा ये पाया जाता है ब्लू कलर का होता है। वायु प्रदूषण के कारण सफ़ेद हो जाता है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी बोली जाती है इसे। इसकी 2 मेनली कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी का नाम है ग्राफिक्स, जिससे हम लिटमस पेपर प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी का नाम है असीमिया नामक लाइकेन। इससे क्या किया जाता है भैया? डीपीटी का टीका दिया जाता है, दवा बनती है। डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनस। डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनस, इन तीनों की दवा बना दी जाती है। बचपन में लड़का होता है तो उसे डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का क्या किया जाएगा? टीका लगाया जाएगा। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है लाइकेन में। लाइकेन तक हो गया। देखिए आप खुद देखिए पादप जगत का हम कहाँ तक पढ़ा दिए। पादप जगत में कहाँ तक पढ़ा दिए? ये तो पढ़ा ही दिए। थैलोफाइटा में कवक पढ़ा दी, शैवाल पढ़ा दिए, कवक पढ़ा दिए, सैक यानी लाइकेन पढ़ा दिए। अब क्या पढ़ाएंगे भैया? जीवाणु पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे अब? जीवाणु। चौथी कैटेगरी थी जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहा गया था? बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में कहा गया था बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं सब भैया? ये ससुरे जो बैक्टीरिया होते हैं सब, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ये हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और हमारे लिए ख़राब भी होते हैं। हमारे लिए ख़राब होते हैं तो हमें बीमारी फैला देते हैं, जिसको हम आपको जूलॉजी में पढ़ा चुके हैं। जूलॉजी में बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कंप्लीट बता दिए हैं। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है।
बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी बता दी है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का शॉर्टकट ट्रिक आप कमेंट करके बताइए। बैक्टीरिया से ठीक होने की बताइए। सर आज थोड़ा सा सुस्त लग रहे हैं। हाँ भाई, थोड़ा सा गले में खांसी है, ज़्यादा बोलेंगे तो उपट जाएगा, इसलिए आराम से बोल रहे हैं कि उपटे नहीं। सुस्त नहीं लग रहे हैं, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। अरे भाई, पे काम सोप बेवकूफ़ कहीं का, वो पे काम सोप तो होगा, वो तो प्रोटोजोआ द्वारा था। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। वेरी गुड। सब घोंचू सब सही बोल रहा है। एक तो लड़का गजब का सुझाव दिया। सचिन राव कह रहे हैं सर 1 रुपया चार्ज कर दीजिए इसका कमेंट का, शांत हो जाएगा। तो सही बोलता है। कमेंट नहीं करेगा। इन लोगों का पैसा अपने भरो तो इन लोगों को लगता है फ्री में कमेंट आ रहा है। भाई ऑनलाइन की दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता है। कमेंट का बिल देखेगा तो लोग तो समझ जाएगा। महीने में कम से कम कितना लाख कमेंट कर देता है रे भाई तू लोग। एक के बैचों में मारता है, धड़ धड़ा कमेंट कर देता है। चलिए, जीवाणु वगैरह, जीवाणु हमारे लिए अच्छे होते हैं या खराब? भाई ये दोनों के काम करते हैं। ये अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं। इसकी खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो भैया इससे हमें प्रॉफिट भी होती है और इससे हमें लॉस भी होता है। ये प्रॉफिट भी देते हैं और लॉस भी देते हैं। इसकी खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन और लीवेनहॉक ने किया था। इससे हमको कई प्रॉफिट होते हैं। आप देखिएगा, अगर प्रॉफिट की गिनती कीजिएगा तो आप खुद से देख के चलिए, इसमें कई सारे प्रॉफिट होते हैं। जैसे जानवर को कुछ और लिखिए, एनिमल की आंत में। किसमें भैया? एनिमल के आंत में। जानवरों के कहाँ पर? आंत में जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं? पाचन का काम कर देते हैं। वो उल्टा सीधा खा लेते हैं तो पचा देते हैं, तो अच्छा हो गया। और भी अगर आप देखेंगे तो दूध को अगर आप दही में बनाना है, दूध को क्या करना है? दही में बनाना है, तो इसके लिए भी जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबाइसिलस। लैक्टोबाइसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। यानी दूध से अगर दही बनाना है तो लैक्टोबाइसिलस नामक जीवाणु चाहिए आपको। और भी अगर आप देखेंगे तो इसके कई सारे काम होते हैं। अगर आपको लेदर उद्योग में, चमड़ा उद्योग का कारखाना किए हैं उद्योग में, तो आपको टैनिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टैनिंग का मतलब क्या होता है कि जो चमड़ा होता है ना, ये चमड़ा, इस चमड़े के ऊपर से बाल हटाना पड़ेगा। जानवरों के चमड़े के ऊपर से पहले बाल हटाना पड़ेगा, फिर उसको सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, गंदगी हटानी पड़ेगी। नहीं तो कोनो चमड़ा का सूट पहनेगा, भग भग बसाएगा रे से मरल भैंस रे, तो क्या किया जाएगा? जानवरों में चमड़ा का भैंस उसके टैनिंग किया जाता है। मतलब एक टब लिया जाता है, उसमें जीवाणु को डाल के 10 दिन तक छोड़ दिया जाता है। वो क्या करते हैं? बाल और नोच के उसको एकदम चिकना बना देते हैं, तो आराम से पहन सकते हैं। महिलाएं एक पर्स लेके घूमती है जिसका नाम होता है गुस्सी का पर्स। सोचो 3 लाख का पर्स है। अब सोचिए जो महिला 3 लाख का पर्स रखी होगी, उस पर्स के अंदर वो क्या रखी होगी। गजब बात है। सब झमेला महिलाओं में ही है। बताओ, सोच रही 3-3 लाख के पर्स लेके घूम रही है, उसको क्या दिक्कत है? जो दिलाया है वो समझे। आगे देखा जाए, दूध से दही बनाने में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। आप बताइएगा, दलहनी फसल जो होते हैं सर, दलहनी फसल, दलहन उसे कहते हैं जिसमें दाल निकल जाता है। जैसे मटर हो गया, चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, ये सब दाल निकलने वाले। दलहन फसल के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दलहनी फसल को जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम क्या पाया जाएगा? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। तो भाई साहब, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम सबसे पहले कौन करता है? राइजोबियम।
नाइट्रोजन को अंदर इकट्ठा कर देता है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो था यह पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न किया था। पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन कौन लाया था? साइनोबैक्टीरिया। बहुत छोटा सा बैक्टीरिया था। हालांकि पृथ्वी पर उगने वाला पहला पौधा कौन सा था? तो मॉस था, मॉस था। आगे बढ़े। राइजोबियम। वो कहता है कि सर मैडम जी भी मांगेगी आपसे 3 लाख का पर्स। बबुआ हमारा देखता है इधर कोट का इधर चेन टूट गया है, देख रहा है, हम खुदे नहीं बनाए। आपको लगता है हम 3 लाख का पर्स दिला देंगे? तो जो पैसा 3 लाख का पर्स, 3 लाख का पर्स हम सब पहले बोल के रखते हैं चाचा, कोई 3 लाख का पर्स वगैरह नहीं चलेगा, सब फालतू चीज होते हैं। 3 लाख का पर्स। इधर देखो ध्यान से। जानवरों की आंत में जीवाणु पाए जाते हैं जो उनको घास भूस को पचा देता है। दूध से दही बनाने के काम में लैक्टिक एसिड आता है। चमड़ा उद्योग को टैनिंग कराया जाता है। दलहनी फसलों के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। राइजोबियम नामक जीवाणु साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले ऑक्सीजन लाया था। अब ये समझ जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब भैया ये क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन? आप में से सब लोग रोटी खाते हैं ना, रोटी, बात समझो, रोटी खाते हैं? रोटी, अरे खाता ही होगा सब। रोटी, रोटी किस चीज़ का बनता है? आटा का। क्या आटा खा लेंगे? इतना आटा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, आटा और रोटी में कोई डिफरेंस नहीं है। बस उसको पानी डाल के भिगाइए, फिर तवा पे रख के उसकी पानी को उड़ा दीजिए, वही हो गया आटा से रोटी। तो हम जिस तरह से आटा नहीं पचा सकते हैं, लेकिन आटे से बनी हुई रोटी दबा के खा सकते हैं, पेड़ पौधे वैसे ही कभी भी नाइट्रोजन नहीं पचा सकते हैं। पेड़ पौधों को कहना है कि भैया हमसे नाइट्रोजन नहीं पचता है, हमको आप क्या कीजिए, नाइट्रेट में बदल दीजिए। क्या कर दीजिए? नाइट्रेट में बदल दीजिए। तो नाइट्रोजन को आप मान लीजिए आटा और नाइट्रेट को मान लीजिए रोटी। तो पेड़ पौधों में हवा में उपस्थित नाइट्रोजन किसी काम का नहीं होता, उसको नाइट्रेट में बदलना पड़ता है। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये कौन सा जीवाणु करेगा? कौन सा जीवाणु करता है? राइजोबियम, राइजोबियम। लेकिन कहेगा कौन सा तत्व यानी एलिमेंट करता है? मोल्वेडेनियम, मोल्वेडेनियम। अगर राइजोबियम नहीं मिल रहा है तो मोल्वेडेनियम ले आके क्या कर सकते हैं? फेंक सकते हैं। तो कहेगा तत्व कौन सा करता है? तो क्या मारेंगे आप लोग? मोल्वेडेनियम कर देता है। कौन करेगा? मोल्वेडेनियम। लेकिन अगर आपको कह देगा कि कौन सा, मतलब ये अगर मोल्वेडेनियम ना कह के अगर आपसे कह देगा कौन सा ऐसा उर्वरक है, तो आप उर्वरक के रूप में आप इसमें एजोला डाल सकते हैं। उर्वरक के रूप में हम लोग क्या डाल सकते हैं? एजोला। जैव उर्वरक यानी खाद वगैरह जो होता है ना, खाद, तो जैसे गोबर का खाद हो जाता है, उसी तरह एक एजोला होता है। तो अगर कहेगा उर्वरक के रूप में, उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो एजोला का प्रयोग करते हैं। एजोला। उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है भैया? एजोला का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा? एजोला का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आप समझ में आ गया आपको कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देने का काम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ये कई लोग काम करते हैं। जैसे आटा को रोटी में बदलने देना कि वही एक तरह का फिक्सेशन कहलाएगा। किसी को खाना बना के उसकी मम्मी देती हैं,
किसी को पत्नी देती हैं, किसी को होटल में खाना पड़ जाता है। वही काम हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कभी जीवाणु कर देता है, कभी तत्व कर देता है, कभी उर्वरक कर देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया आपका दूध का पाश्चीकरण। दूध को कैसे पाश्चीकृत किया जाता है, दूध का पाश्चीकरण को हम अब कल पढ़ा देंगे, ठीक है। दूध का पाश्चीकरण कल पढ़ाएंगे। आपका ये चीज कंप्लीट होगा। कौन सा चीज कंप्लीट हुआ भैया, आप यहाँ देखिए, अपुष्पोद्भिक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको ये वाली टॉपिक कंप्लीट हो गई। प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, थाइलोफाइटा होता है। ये तो पढ़ाई दिए थे, एम्फीबियम होता है, काई लग जाता है, ये फैल के होता है यहाँ पर। और ये चारों बता दिए, और ये क्या बता दिए, चारों बता दिए। तो इसको आप रिवाइज करेंगे, कल ये पढ़ा के फिर पादप कुल पढ़ाएंगे। आप ध्यान दिए होंगे ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, कहता है नींबू किस में आएगा, तो आंसर होता है रूटेसी। भिंडी किस में आएगा, मालवेसी। सूरजमुखी किस में आएगा, कंपोजिटिव। करेला किस में आएगा, कुकुरबिटेसी। अरे तो अजबे आ जाएगा। गेहूं किस में आएगा, ग्रेमिनेरिया। भाई लड़का कैसे याद रखेगा, तो वो खानदान है, वो सबका गोतिया है। ये तो पूरी दुनिया है पेड़ पौधों की। अब गोतिया को कल पढ़ेंगे लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सब लोग को भाई, बहुत से लड़के कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। यूट्यूब ने हमको टॉप 8 कैटेगरी में डाल दिया। यूट्यूब इंडिया ने हमको टॉप 8 कैटेगरी में डाल दिया। आप सभी लोग का धन्यवाद भाई, सारे बैच के लड़कों को हाथ जोड़ के धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज यूट्यूब इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। यहाँ पर टिक भी लगा हुआ होगा, आप देखेंगे यहाँ पर। इसने हमको 8वां रैंक दिया, यहाँ देखिए 8 नंबर है। ऑल ओवर इंडिया में 2020 में 8वां रैंक दिया है। बोला है दे केप्ट आवर स्पिरिट्स अप्स एंड दे आर राइजिंग अप अप एंड अप, मीट द टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर्स ऑफ 2020। यार ये तो फेमस हो गए खान साहब, समझ में आ गया यार। ऑनलाइन आए तो पूरी दुनिया जान गई, वरना केवल पटना और बिहार के लड़कों को पढ़ाते थे। चलिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यार। एक नॉर्मल आदमी को 8वां रैंक पे मिल गया, हाँ। ये बताता है कि आपकी पर्सनालिटी, कपड़े कभी मायने नहीं रखते हैं, समझा गया। हमको जब तक दाढ़ी चुभने नहीं लगती है तब तक दाढ़ी नहीं बनाते। चेन खुला है इसका, ये नहीं बनवा रहे हैं, चलेगा ऐसे कैसे नो चलता आदमी। यहाँ पे सड़क पे एक दो ठो हमको देखता है, ऐसा कंफ्यूज हो जाता है, देखो ये सड़क पे कैसे चलते हैं, ये मफलर लगा के, केजरीवाल की तरह सब मफलर लगा के चल देते हैं। सब कंफ्यूजन में रहता है, ऐसे ये खान सर हैं कि नहीं। चलिए कल करेंगे। थैंक यू आप सब लोग को। थैंक यू।